इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। इसे हम विशेष अनुमति याचिका या फिर एसएलपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, विशेष अनुमति याचिका या फिर एसएलपी भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 के तहत दिया गया एक असाधारण प्रोसेस है। इसे असाधारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, फिर चाहे उस व्यक्ति को वहां पर अपील करने का अधिकार प्राप्त ना भी हो। इसीलिए इसे असाधारण प्रोसेस कहा जाता है। तो एसएलपी भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो किसी भी मामले में, चाहे वो जुडिशियल हो या फिर नॉन जुडिशियल हो, उसके मामले में दिए गए जो जजमेंट हैं उसकी समीक्षा कर सकता है, उसकी रिव्यू कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि एसएलपी कब दायर की जाती है। ये उस कंडीशन में दायर की जाती है जब हाई कोर्ट किसी अपील को इजाज़त देने से इनकार कर देता है, यानी कि वहाँ पर अपील एक्सेप्ट नहीं की जाती, तो उस कंडीशन में एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। या फिर हाई कोर्ट ने किसी मामले में आदेश पारित कर दिया है लेकिन अपील का कोई अधिकार नहीं था, या फिर कोई ऐसा मामला है जो कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का उल्लंघन करता हो, तो उस मामले में भी एसएलपी दायर की जा सकती है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इश्यूज के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन में भी एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। अब इसके लिए एक टाइम पीरियड भी दिया गया है, एक समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर एसएलपी हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ दायर की जा रही है तो वो एसएलपी 90 डेज के अंदर ही दायर की जानी चाहिए, यानी कि जब हाई कोर्ट का निर्णय आया तो उस निर्णय के 90 डेज के अंदर ही एसएलपी को दायर किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर एसएलपी हाई कोर्ट के द्वारा अपील को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर की जा रही है तो उसका टाइम पीरियड 60 दिनों का होता है। यानी कि अगर हाई कोर्ट ने कोई अंतिम आदेश दिया है तो उसका टाइम पीरियड 90 डेज होगा, और अगर हाई कोर्ट ने किसी अपील को खारिज ही कर दिया है, उसके खिलाफ एसएलपी दायर करना है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 60 दिनों का होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एसएलपी दायर करने में टाइम पीरियड लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सफिशिएंट रीजन के बेसिस पर उस देरी को माफ़ भी कर सकती है। तो एसएलपी दायर करने का जो प्रोसेस होता है उसमें पिटीशन तैयार करना होता है, जिसमें कि जो जजमेंट आया था उससे रिलेटेड सभी बातों को अपील में शामिल करना होता है, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये अपील में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों पार्टीज़ की इसमें दलीलें सुनी जाती हैं। फिर अंतिम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना निर्णय देता है। तो एसएलपी की जो इम्पोर्टेंस है, इसमें एसएलपी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे देता है कि वो किसी भी मामले की समीक्षा कर सकता है, भले ही वहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अपील करने का कोई अधिकार ना हो, वहाँ पर भी एसएलपी दायर की जा सकती है। ये उन व्यक्तियों के लिए अंतिम कानूनी सहारा होता है जिन्हें अब कहीं से न्याय की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती, उस कंडीशन में एसएलपी दायर की जा सकती है। और एसएलपी के जरिए से ही सुप्रीम कोर्ट न्याय की मिसाल स्थापित करता है, इससे फ्यूचर के मामलों को गाइडलाइन भी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पीए इब्राहिम 2010 के केस में कहा था कि एसएलपी एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक न्याय का विवेकाधिकार है। ये एक इम्पॉर्टेंट कानूनी रेमेडी है जो उन मामलों में न्याय दिलाने का काम करती है जहां पर उन कोर्ट से राहत नहीं मिलती जहां पर अपील करने का अधिकार था। हालांकि एसएलपी दायर करना एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये कोर्ट की इजाज़त पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये था एसएलपी के ऊपर ये वीडियो। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।